हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग वापस से करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चनिंग वाला सेगमेंट। आज के इस वाले क्वेश्चन वाले सेगमेंट्स में हम लोग के पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हम लोग एक एक करके सबको करेंगे और इन 5 में से 4 हम लोग के नए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक हम लोग का ये पैलिंड्रोम नंबर जो लास्ट वाली वीडियो में हम लोग का थोड़ा सा एरर आ रहा था, वो एक्चुअली हम लोग कुछ यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में कुछ इनपुट इश्यूज़ हो गया था, तो उसी के चलते हम लोग कहते हैं उस टाइम में अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। आज के इस वाली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं पिछले 1 मंथ से देख रहा हूँ कि नए नए लोग आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम लोग को सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये हम लोग के लास्ट वाले वीडियो में भी था। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले दैट इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। ये वाले का जो हम लोग का प्रोग्राम था, ये हम लोग का, वेट अ सेकेंड, हम लोग ने ये लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने बनाया था, जो कि हम लोग का इस टाइप से होता है। हम लोग ने इस वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हम लोग को कुछ एरर आ रहा था, तो उस टाइम में हम लोग देख नहीं पाए थे। आप लोग एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। आप लोग को इसका लॉजिक एक बार समझा देता हूँ। जो भी हम लोग डी होता है, अगर हम लोग उसको एन से मॉड्यूलस कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनपुट लिया है, ये नंबर है, धीरे धीरे लूप चलेगा तो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा। ये तब तक होगा जब तक हम लोग का एन, या तो एक का हम लोग ई कंडीशन डाल सकते हैं कि जब तक हम लोग का एन नॉट इज इक्वल्स टू 0 आई की, फिर हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद क्या होगा कि जब तक हम लोग एन में नंबर रहेगा तब तक हम लोग का लूप चलता रहेगा। तो अगर हम लोग का धीरे धीरे नंबर लॉस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन हम लोग का नंबर चेंज करेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने लिया यहाँ पे 1 2 3, तो डी में हम लोग का क्या होगा, एन मॉड्यूलस करेंगे 10 से, सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा वो होगा 3, वो यहाँ पे हम लोग स्टोर रहेगा डी में। बी है हम लोग का 0, हम लोग ने ऊपर ही इनिशलाइज किया हुआ है, तो बी हम लोग का 0 है, जो कि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई होगा, और हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 तो हम लोग का प्लस होगा, तो बी में एक तरह से हम लोग का 3 स्टोर हो जाएगा। और नंबर हम लोग को एन का चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन इज इक्वल्स टू एन स्लैश 10। अब ये जो एन नंबर था इसका बस ये वैल्यू रह गया 1 2 3, हम लोग का यहाँ अब हट गया है। अब वापस से हम लोग का कंडीशन चेक होगा, अगर 0 नहीं है, 1 2 बचा हुआ है नंबर, तो हम लोग फिर से चलेगा। यहाँ पे हम लोग का डी में फिर से 2 स्टोर होगा, जो लास्ट वाला है। और अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि 3 स्टोर है, 3 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग का 30 आएगा। और 30 में अगर हम लोग 2 स्टोर करेंगे, जो कि हम लोग डी में आया है, तो हम लोग को आ जाएगा 3 2। और हम लोग को फिर से वापस से नंबर चेंज होगा, फिर से हम लोग का कंडीशन चेक होगा, अगर 0 नहीं है, 1 बचा हुआ है उसमें, फिर से हम लोग को चलेगा, यहाँ पे हम लोग को 1 स्टोर हो जाएगा। और फिर हम लोग को यहाँ पे स्टोर है नंबर 3 2 हम लोग का जो स्टोर है वो हम लोग का यहाँ पे 320। हम लोग का अभी ये वापस से हम लोग को यहाँ पे जो बी में आया है 3, ये हम लोग का 3 और 2 बचा हुआ है, तो हम लोग को बी जो वैल्यू होगा वो हम लोग का 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग को आ जाएगा 3 2 0। और 3 2 0 में अगर हम लोग फिर 1 जो हम लोग यहाँ पे हम लोग को आया, ये 1 अगर हम लोग डी में अगर इसको प्लस करेंगे तो हम लोग को ये आंसर हम लोग को कहते हैं बी में हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा हम लोग का 3 2 1 1 2 3 का ये ठीक उल्टा हो जाएगा 3 2 1। और अब हम लोग क्योंकि एन में तो नंबर बचा नहीं, वो तो लॉस्ट हो गया, तो हम लोग क्या किए, पहले ही एक एम लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने एन का जो वैल्यू हम लोग ने यूज़र से इनपुट किया वो हम लोग ने इसमें स्टोर करवा दिया है। तो एन तो हम लोग किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसमें अब वैल्यू हम लोग का 0 हो चुका है, तो लूप भी हम लोग का फॉल्स होगा, हम लोग लूप में से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग क्या होगा, एम में जो हम लोग ने वैल्यू स्टोर किया था वो हम लोग यहाँ पे चेक होगा, अगर वो बी से मैच कर रहा होगा, यानी कि अगर वो उल्टा भी हुआ है तो भी अगर वो बी से मैच कर रहा होगा तो वो पैलिंड्रोम नंबर होगा। जैसे कि अगर कोई उल्टा करेंगे, जैसे कि हम लोग देख लेंगे 1 2 1,
तो अगर हम लोग उसको उल्टा भी करेंगे तो वो 1 to 1 ही रहेगा, तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर हो सकता है। या फिर अगर वो मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी एरर है, तो एल्स वाले स्टेटमेंट रन कर जाएगा, जो कि होगा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। इसे एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। अब हम लोग कोई पैलिंड्रोम नंबर डालते हैं, जो कि होगा हम लोग का 454। 454 हम लोग का पैलिंड्रोम नंबर है। सो एक हम लोग नॉन पैलिंड्रोम डाल के देते हैं, जो कि होगा हम लोग का 1 to 1 ही डालते हैं, 1 2 3। नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि ये उल्टा होकर 3 to 1 आ जाएगा, 1 to 3 3 to 1 हो जाएगा। तो हम लोग का ये फिर नॉट पैलिंड्रोम नंबर में आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो डाउट था लास्ट वाली वीडियो का, अब ये इस वाली वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके गाइस, सो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये है हम लोग का राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स स्क्वायर। तो अब हम लोग को क्या करना है कि एक यूज़र से नंबर लेना है और उसका हम लोगों को स्क्वायर हम लोग को डिस्प्ले करना है। सो हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को दोनों ही मेथड बताऊंगा, एक नॉर्मल वाला जो इजी भी होगा और दूसरा हम लोग लाइब्रेरी math.sqrt से। सो अब हम लोग इसको बनाते हैं। ओके गाइस, सो हम लोग ने यहाँ पे ये लिख लिया है n, जो हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया है वो हम लोग ने लिया इंट में, और जो हम लोग को स्क्वायर निकालना है, ये वाला जो हम लोग का लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ये हम लोग का रिटर्न करता है डबल में। तो हम लोग को इसको स्टोर करने के लिए वैल्यू जो हम लोग को डेटा टाइप चाहिए वो हम लोग को डबल या फ्लोट में चाहिए होगा। तो इसलिए हम लोग ने ये यहाँ पे डबल एस लिया है, जिसमें हम लोग का स्क्वायर हम लोग आ रहा है, और हम लोग ने बाकी वही यूज़र से इनपुट लिया है। लेकिन हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है कैसे ये काम करता है। एम मैथ का हमेशा एम कैपिटल होगा, उसके बाद फिर हम लोग एक डॉट डालेंगे, और फिर हम लोग स्मॉल में POW डालेंगे, और फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे मैं ये बता देता हूँ। जो भी हम लोग यहाँ पे ऐसे नंबर हम लोग ने यूज़र से इनपुट किया, या फिर जिसका भी हम लोग को स्क्वायर करना है, या फिर कोई भी पावर डालना है, तो वो हम लोग हमेशा आगे लिखेंगे, और जिसका जितना हम लोग उसका मतलब पावर डाल के उसका प्रोडक्ट निकलवाना है वो हम लोग पीछे लिखेंगे। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे अगर क्यूब भी डालना रहता है तो हम लोग ये लिख सकते थे 3, या फिर अगर इसका n⁴ करना रहता है तो हम लोग लिखते 4। लेकिन अगर हम अभी तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करना तो हम लोग डालेंगे 2, और ये हम लोग को एस में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा एस में। तो हम लोग इस एस को यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे, जैसे कि कंपाइल करके एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, तो अब हम लोग इसको एक बार रन करते हैं। जैसे कि कोई इजी नंबर देते हैं, ताकि जैसे कि हम लोग देंगे 15 का, तो 2 to 5 आ गया 0.0। और यही अगर हम लोग कोई बड़ा नंबर अब देखते हैं, जैसे कि 66, इसका हम लोग का स्क्वायर आ जाएगा 4356। सो ऐसे हम लोग इस प्रोग्राम को यूज़ करके हम लोग चाहे जितने भी इनफाइनाइट स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं, जहाँ तक हम लोग का इसमें मतलब स्टोर होता है वो हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग एक तरह से इनफाइनाइट ही देखेंगे कि हम लोग इनफाइनाइट कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि 4356 जो हम लोग का अभी स्क्वायर है उसी का निकालते हैं, 4356। सो ये तो बहुत ज़्यादा नंबर आ गया है इनका। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर है, वो है हम लोग का राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले दैट इट्स सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट और मल्टी डिजिट। सो हम लोग को इस वाले प्रोग्राम में क्या करना है कि हम लोग कोई भी यूज़र से नंबर लेना है, और उसका क्या करना है कि अगर वो नंबर सिंगल डिजिट वाला है
तो हम लोग को वो डिस्प्ले करवाना है, डबल डिजिट का है तो ट्रिपल का है तो, या फिर ट्रिपल से ज़्यादा है तो मल्टी डिजिट है तो। सो इसको करते हैं। ओके, सो हम लोग ने इतने दूर तो लिख लिया है, वही हम लोग ने पुराना वाला स्टेटमेंट लिखा है इनपुट लेने के लिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन, अब हम लोग कंडीशन लिखेंगे। इफ़ एन जो हम लोग का है वो हम लोग का बड़ा है या फिर बराबर है 0 के, या फिर एन हम लोग का स्मॉल है 9 या उसके इक्वल। सो अगर ये है हम लोग का, तो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। वेट ये क्या आ गया। ओके, सो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे सिंगल डिजिट और अब हम लोग डालेंगे एल्स इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड एन इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू 99। इसी को हम लोग प्रिंट करके यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम लोग डालेंगे यहाँ पे डबल डिजिट। ये कहाँ गया। ओके, सो अब हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। एल्स n is greater than equals to 100 and n is less than equals to 999। ट्रिपल डिजिट, अगर हम लोग को 100 से 999 तक हम लोग को ट्रिपल डिजिट होता है। और एल्स, इसमें अब हम लोग कोई कंडीशन नहीं देंगे, खाली एल्स स्टेटमेंट लिख देंगे। एल्स मल्टी वेट मल्टी डिजिट। ओके, सो अब हम लोग कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे कि अभी हम लोग कोई ट्रिपल डिजिट का डालते हैं 478 ट्रिपल डिजिट है। और यही अगर हम लोग इससे कोई ज़्यादा, जैसे कि 4 या 5 का डालते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 5 6, ओके, तो मल्टी डिजिट में आ जाएगा। सो ये वाला प्रोग्राम हम लोग को बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 4th वाले के पास। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सो मैं इसे बनाने जा रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने इतने दूर अगर हम लोगों ने इतने कंडीशन देख लिए हैं, सो बेसिकली मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 से ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग कंडीशन ये डालेंगे कि कोई भी नंबर, जैसे वेरिएबल हम लोग लेंगे n इज़ ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू नहीं देंगे, क्योंकि 0 हम लोग का कहते हैं ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 हम लोग का न्यूट्रल नंबर होता है। और नेगेटिव हम लोग डालेंगे n इज़ लेस देन 0। तो हम लोग को ये चेक करना होगा, एक प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे कि उसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर हम लोग उसमें ये चेक करेंगे ये नंबर या तो हम लोग का 0 से ज़्यादा है तो फिर पॉजिटिव है, तो फिर अगर 0 से कम है तो फिर वो हम लोग का नेगेटिव है।
सो ये वाला प्रोग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोग बना सकते हैं अब। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा या फिर कोई भी दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या करना है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, इनपुट अ कैरेक्टर कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये नंबर तो हम लोग करेंगे नहीं। इनपुट अ कैरेक्टर, कैरेक्टर वेट वेट ओके। सो हम लोग को इसमें क्या करना है कि कोई भी कैरेक्टर हम लोग को इनपुट करना है और हम लोग को ये पता करना है कि वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, या सिंबल है, या फिर स्पेस है। सो ये हम लोग को अभी तक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होने वाला है, और इसी से एक रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे कि हम लोग को एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा हम लोग को उसमें से एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, वो भी हम लोग निकालेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की ये वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। ओके, सो हम लोग ने इतने दूर तो ये हम लोग ने लिख लिया, हम लोग ने कैरेक्टर लिया है क्योंकि हम लोग को कैरेक्टर कहा गया है, क्योंकि हम लोग अब ये देखेंगे कैरेक्टर का हम लोग यूज़र इनपुट लेने के लिए ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आप लोग चाहे तो अभी फिर से देख सकते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे कि कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ सी एच इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू ए and ch is less than equals to z, और ये हम लोग एक ब्रैकेट में देंगे क्योंकि हम लोग को दो कंडीशन चेक करना है। ये हम लोग को ये चेक करना है कि अल्फ़ाबेट है कि नहीं। ch is greater than is equals to a, ch is less than is equals to z। हम लोग ये कंडीशन इसलिए लिखें क्योंकि अगर हम लोग कभी भी बोला जाए कि अल्फ़ाबेट है कि नहीं ये चेक करने के लिए तो हम लोग ये लिखेंगे। और मैंने ये सिंगल कोट दिया है क्योंकि ये हम लोग को कैरेक्टर चेक करना है। अगर हम लोग नहीं देंगे तो ये हम लोग का जो इंटरप्रेटर है ये हम लोग का इसे ए और जेड को एज अ वेरिएबल समझ लेगा। तो अब हम लोग क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन bet, or else if ch is greater than equals to 0 and ch is less than equals to 9। system dot out dot print ln digit, else if ch। ओके, सो अब हम लोग को एक और क्या चीज़ चेक करना था, सिंबल। ओके, सो सिंबल हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग एक चीज़ और लिखेंगे, इज़
इक्वल्स टू स्पेस। सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम लोग लिखेंगे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे स्पेस। ओके गाइस, सो एक चीज़ यहाँ पे मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया कि हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर का बात कर रहे हैं, सो हम लोग डबल कोट नहीं दे सकते। सो हम लोग सिंगल कोट देंगे क्योंकि कैरेक्टर है। एक्चुअली मैं ये यहाँ पे थोड़ा ये डबल डबल लिख रहा था, उसी चलते ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए रियली सॉरी। एल्स अब हम लोग यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देंगे, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हो जाएगा हम लोग का सिम्बॉल्स। क्योंकि हम लोग के जितना भी जो कीबोर्ड है इसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेस को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, बाकी सारे तो सिम्बॉल्स ही हैं जितने हम लोग टाइप कर सकते हैं। इसे हम लोग करते कंपाइल। अब अगर हम लोग इसमें कुछ भी डालते हैं, जैसे कि मैं तो कोई जी डालता हूँ, पहले अल्फ़ाबेट है। अब हम लोग कोई सिम्बॉल डाल के देखते हैं, सिम्बॉल नहीं, अब हम लोग थोड़ा नंबर डाल के देखते हैं। 9 नहीं 6 डालते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोग का एक थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया था, मेरे ध्यान में से हट गया था ये। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, एक सेकंड। हाँ, ये हम लोग यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं ये भी हम लोग को सिंगल कोट में डालना था। सो ये मैं एक्चुअली कहते थोड़ा मिस कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा ये अलग टाइप के प्रोग्राम में इमीडिएटली थोड़ा आ गए हैं। सो अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई भी मिस्टेक्स होते हैं तो एक बार आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग एक डिजिट डाल के देखते हैं, 8। ओके, डिजिट आ रहा है हम लोग का। अब हम लोग कोई सिंबल डाल के देखते हैं, जैसे कि ब्रैकेट सिंबल। सो आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपने से ट्राई करिएगा। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के हर कमेंट्स का आंसर करूँगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको इस वाली वीडियो की ज़रूरत है, जो भी क्लास 10th का में अभी पढ़ रहे हैं। मैं उनका पूरा सिलेबस अभी कवर कर रहा हूँ। सो आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।